क्या आपके भी दिन ऐसे शुरू होता है कि आँख खुलते ही स्ट्रेस शुरू हो जाता है? कभी किचन का काम, कभी बच्चों की ज़िम्मेदारी और दिन ख़त्म होते-होते आप खुद को कंप्लीटली एग्ज़ॉस्टेड महसूस करती हैं। लेकिन सोचें, अगर आपकी सुबह ही काम, ऑर्गेनाइज़्ड और प्रोडक्टिव हो जाए, तो क्या आपका पूरा दिन बदल नहीं जाएगा? आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा सिंपल मॉर्निंग रूटीन जो ख़ास तौर पर होम मेकर्स के लिए है, जिसे फॉलो करके आप ना सिर्फ अपने काम बेहतर कर सकती हैं बल्कि अपने स्ट्रेस को भी काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। क्या आप भी हर रोज़ सुबह उठकर ये महसूस करती हैं कि दिन शुरू होने से पहले ही आप थक चुकी हैं? घर के काम, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ और अपनी ज़ात के लिए वक्त ना मिलना, ये सब चीज़ें हमें स्ट्रेस में ले जाती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि सिर्फ सुबह का वक्त बदल कर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को ज़्यादा प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री बना सकती हैं, तो क्या आप यकीन करेंगी? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी सुबह को कैसे एक पावरफुल स्टार्ट दे सकती हैं ताकि पूरा दिन सुकून, खुशी और बरकत के साथ गुजरे। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जल्दी उठने की आदत डालें। जी हाँ, सबसे पहले कोशिश करें कि आप फजर के वक्त उठें। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला की ख़ास रहमत नाजिल होती है। सुबह जल्दी उठने से आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, दिमाग फ्रेश होता है और आप दिन को बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकती हैं। बस ये पॉइंट याद रखें कि जो दिन आप जीतना चाहती हैं वो सुबह के वक्त से शुरू होता है और अपने दिन का आगाज़ अल्लाह ताला के ज़िक्र के साथ करें। अपने सुबह का आगाज़ मोबाइल से नहीं बल्कि अल्लाह के ज़िक्र से करें। थोड़ी देर कुरान पाक की तिलावत करें या चंद आयात का तर्जुमा पढ़ें। थोड़ी देर खामोशी से बैठकर दुआ करें। ये छोटा सा अमल आपके दिल को सुकून देता है और स्ट्रेस को कम भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि अपना मी टाइम ज़रूर रखें। सुबह के 10 से 15 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। एक जगह बैठकर एक गिलास पानी सुकून से पिएं, डीप ब्रीथिंग करें, अपने गोल्स के बारे में सोचें। ये वक्त आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब आप अपने गोल्स के बारे में सोचेंगी तो सुबह के टाइम आपके दिमाग में बहुत ज़बरदस्त प्लान्स आ जाएंगे। उन प्लान्स को आप लाजमी लिख लें ताकि आपको पता चले कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और उसको कैसे आपने हैंडल करना है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि छोटे छोटे कामों से आगाज़ करें। अक्सर हम सुबह ही बड़े बड़े काम सोचकर परेशान हो जाते हैं, इसके बजाय छोटे काम से स्टार्ट लें। जैसे अपना बेड ठीक कर लें, किचन को थोड़ा सा अरेंज कर लें, एक छोटा सा टास्क जो है वो कंप्लीट करें। जब आप एक छोटा काम मुकम्मल करती हैं तो आपको अचीवमेंट का एहसास होता है और मोटिवेशन भी बढ़ता है। जब हम बड़े कामों को एकदम से शुरू कर देंगे तो सबसे पहले तो हमें उसको शुरू करने से पहले ही सोच सोच के हम अपना टाइम वेस्ट कर देंगे। उसको शुरू करने के लिए ही हमें इतनी ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है कि उसमें ही हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो सबसे पहले अपने कमरे को समेटें, तरतीब दें, ऑर्गेनाइज़ करें, चीज़ों को अपनी जगह पे रखें, उसके बाद सफाई वगैरह का आगाज़ करें। अपने दिन की प्लानिंग लाजमी करें। सिर्फ 5 मिनट निकाल कर अपना दिन प्लान करें। यानी हर दिन कोई 3 अहम काम लाजमी करें और उनको लिख लें कि आज के ये 3 अहम काम हैं। जब हम ज़्यादा कामों की प्लानिंग कर लेते हैं और फिर वो काम हमसे नहीं हो पाते तो हम गिल्ट में चले जाते हैं या स्ट्रेस में चले जाते हैं। तो हमेशा हमें रियलिस्टिक गोल सेट करने चाहिए। याद रखें कि हर चीज़ करना ज़रूरी नहीं, लेकिन सही चीज़ करना ज़रूरी है। अपने कामों को जब हम लिख लेते हैं और 3 ऐसे इंपॉर्टेंट काम जो हम सुबह के वक्त आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त हम में एनर्जी ज़्यादा होती है, हम ज़्यादा अच्छी तरह से अपने काम कर सकते हैं। तो कोई भी डीप क्लीनिंग की कोई भी आपने डीप क्लीनिंग करना हो, फ्रिज साफ़ करना हो या अपने कोई बड़े काम जो आपको मुश्किल लग रहे हैं वो करने हो, तो अगर आप दिन के आगाज़ में वो कर लेंगी तो आपका पूरा दिन बहुत सुकून से गुजरेगा। लेकिन एकदम से बड़ा काम स्टार्ट ना करें, हमेशा छोटे कामों से स्टार्ट लें। तो फिर क्या होगा कि आप इजीली उस मोटिवेशन में आ जाएंगी और आप अपना काम
बड़े से बड़ा काम भी आप आराम से कर लेंगी। जैसे आज मैंने अपने फ्रिज को क्लीन करना था, तो यहाँ पर मैं जल्दी से जो है नाश्ते से फ़ारिग होने के बाद और बर्तन धोने के बाद मैं फ़्रिज के पास आई, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे फ्रिज में पड़ी हुई होती हैं जो हम रख के बाज़ दफ़ा या तो भूल जाते हैं, या हम इस ऐसे रख लेते हैं कि हम उस वक़्त सोच रहे होते हैं कि बाद में इसको हम सेट करके रख लेंगे। लेकिन घर के कामों में हम इतना बिज़ी हो जाते हैं कि वो चीज़ें हमसे सेट करना हम भूल ही जाते हैं, वो याद ही नहीं रहती। तो सबसे पहले जो है ना, अगर आपने ग्रोसरी करने जाना है या आपने कोई चीज़ें लेनी है, तो सबसे पहले जहाँ पर वो चीज़ें रखनी है उनकी क्लीनिंग का लाज़मी ख़्याल रखें। जैसे ये मैदा जो था, ये फ्रिज में रखा हुआ था शॉपर में, लेकिन मैंने क्या किया, इसको अच्छी तरह से छानने के बाद एक डब्बे में फ़िल कर लिया, क्योंकि जब मुझे इसको यूज़ करना होगा ना, तो मैं ईज़िली इसको निकाल लूँगी। तो इसको छानने का तरीका देखें, मैंने नीचे इस तरह से ट्रे रखी थी और उसके अंदर ये डब्बा रखा था, तो जो भी मैदा गिरा था वो शेल्फ़ पे नहीं गिरा, वो साथ ही उस डब्बे में चला गया। यानी कि उस ट्रे में गया, ट्रे से हमने उस डब्बे में डाल दिया। तो यहाँ पर मैं दिन के खाने की तैयारी भी स्टार्ट कर दी, और साथ ही फिर मैं अपना कमरा क्लीन करने के लिए आ गई। तो इस तरह से जब हम सबसे पहले नाश्ता तो ज़रूर किया करें ना, इसीलिए तो हमारी बॉडी में एनर्जी आएगी और हम ईज़िली अपने कामों को कर सकेंगे। जब हम उठते साथ ही बिल्कुल अपने आप पे तवज्जो नहीं देंगे, अपनी सुबह का आगाज़ अल्लाह के नाम से नहीं करेंगे, बस एकदम से जल्दी उठ के किचन में दौड़ेंगे, क्योंकि जब हम देर से उठते हैं तो काम तो हमारे सर पे वैसे ही खड़े हुए होते हैं। तो जब हम सुबह का आगाज़ जल्दी करेंगे, तो हमें कुछ देर ठहरने का टाइम मिल जाएगा और कुछ देर सोचने का टाइम मिल जाएगा, अपने आप को सेट करने का टाइम मिल जाएगा। तो हमारी लाइफ़ जो है वो स्ट्रेस फ्री हो जाएगी। लेकिन अगर हम सुबह ही उठ के जल्दी-जल्दी में सारे काम करने लग जाएँगे, तो कुछ समझ नहीं आता, काम तो हो ही जाते हैं, लेकिन काम होने से क्या फ़ायदा? जब तक वो अच्छी तरह से ना हो, तो अपने कामों को अच्छी तरह से करने के लिए हम सबसे पहले हमें अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना होता है। प्लानिंग्स के साथ-साथ अपनी हेल्थ का ख़्याल भी ज़रूर रखें। पानी लाज़मी 8 गिलास पिया करें। थोड़ी-सी एक्सरसाइज़ लाज़मी अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएँ, या थोड़ी-सी वॉक ही कर लिया करें। तो इससे क्या होता है कि हम अपने आप पर तवज्जो दे रहे होते हैं, और सुबह में जब हम ये सारे काम कर लेते हैं, तो हमारा पूरा दिन बहुत प्रोडक्टिव, बहुत अच्छा गुज़रता है, क्योंकि जब हमारे सुबह का आगाज़ ही अच्छे कामों से होगा, अपने आप पर तवज्जो देने से होगा, तो हम अपने पूरे घर को ईज़िली सँभाल सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद ही स्ट्रेस में होंगे, एंग्ज़ायटी में होंगे, तो हम कैसे सारा कुछ कर सकते हैं? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शुक्रगुज़ारी को लाज़मी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएँ। दिन की शुरुआत इस सोच के साथ करें कि अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे पास बहुत कुछ है। जब हम शुक्र अदा करते हैं, तो हमारा जो माइंड है ना, वो पॉज़िटिव हो जाता है और स्ट्रेस खुद कम होने लगता है। बस खुद पर प्रेशर ना डालें, हमेशा परफ़ेक्ट बनने की कोशिश ना करें, बस कंसिस्टेंट रहें। जब हम शुक्रगुज़ारी करते हैं ना, तो हमें बहुत ज़्यादा ठहराव आता है, हमें अपनी नेमतें नज़र आती हैं, फिर हम दिल से उन नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। लेकिन जब जब हम सिर्फ़ मुँह से शुक्र करते रहेंगे और हम अपनी नेमतों पे नज़र नहीं डालेंगे, तो दिल से शुक्र, वो दिल में वो फ़ीलिंग्स कैसे आएँगी? तो अपनी नेमतों को देखें। आपके पास जैसा घर है, आपके पास जैसे कपड़े हैं, आपके पास जैसा माहौल है, उस पर बस अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जब शुक्र अदा करेंगे, तो अल्लाह ताला उसमें बहुत ज़्यादा बरकत शामिल फ़रमा देंगे। तो यहाँ पर मेरे आलू भी जो है वो गल चुके थे, मैंने इसके आलू के पराठे बनाने थे, तो मैंने यहाँ पर सफाई के बाद इसके मटीरियल में नमक, मिर्च वगैरह ऐड किया, और आलू के पराठे के बनाने के लिए ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। तो बस ये है कि ख़ुद पर जो है वो प्रेशर ना डाला करें, क्योंकि हम हमेशा परफ़ेक्ट नहीं रह सकते। हम परफ़ेक्ट बनने की कोशिश ज़रूर करते हैं, उस कोशिश में ही हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। परफ़ेक्ट ना रहें, बल्कि बस कंसिस्टेंसी अख्तियार करें, यानी अपने काम के साथ कंसिस्टेंट रहें, तो आपके काम भी होते चले जाएँगे और आप स्ट्रेस में भी नहीं जाएँगी। जिस तरह से रोज़ एक कैबिनेट को साफ़ कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही दिन सब कुछ साफ़ करना है। डेली एक टास्क को पकड़ें इस तरह की डीप क्लीनिंग का, और उसको अच्छी तरह से कर लें। तो इस तरह से क्या होगा, एक हफ़्ते के अंदर-अंदर हमारा पूरा घर ऑर्गनाइज़ हो जाएगा। अगर आपका घर बड़ा है, तो कम से कम 10 से 15 दिन में ऑर्गनाइज़ हो जाएगा। लेकिन कम से कम आप तो स्ट्रेस फ्री रहेंगी ना। अगर कभी रूटीन मिस हो जाए ना, तो गिल्ट फ़ील ना किया करें। बस नेक्स्ट डे से दोबारा वहीं से काम को स्टार्ट कर लें। याद रखें कि एक प्रोडक्टिव और स्ट्रेस फ्री दिन का राज़ किसी बड़े चेंज में नहीं, बल्कि छोटी-छोटी सी आदतों में छुपा हुआ होता है। जब हम अपनी आदतों को चेंज करेंगे, अपने आप पर काम करेंगे, तो क्या होगा, हमारी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बनती चली जाएगी।
तो बस इन बातों पे लाज़मी अमल करें और अपनी ज़िंदगी को बदलता हुआ ख़ुद अपनी आँखों से देखें, क्योंकि जब हमारे अंदर पॉज़िटिविटी आती है तो हमारे इर्द-गिर्द के माहौल में भी पॉज़िटिविटी आ जाती है। लेकिन जब हम ही नेगेटिव होते हैं तो हमें हर चीज़ से नेगेटिविटी ही नज़र आ रही होती है। तो यहाँ पर रात के खाने की तैयारी हो रही थी, यहाँ पे मैं आलू वाले चावल बना रही थी। इसके लिए सबसे पहले जो है मैंने वो प्याज को अच्छी तरह से बारीक-बारीक कट करने के बाद और उसमें खड़े मसाले डाले और जब ये ब्राउन हो गए तो इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया, ताकि वो जो चावलों का रंग है ना ब्राउन सा जो आता है वो इसी तरह से आता है जब हम प्याज को ब्राउन करके उसमें पानी ऐड कर देते हैं। उसके बाद जो है मैंने लहसुन को कूट लिया, टमाटर को कट कर लिया, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ, इसमें कोई जल्दी बस फटाफट से ये जो है ना बन जाती है, ठीक है। इसमें साथ ही मैंने टमाटर और लहसुन को ऐड कर लिया, साथ ही हरी मिर्ची कट करके डालनी और नमक, मिर्च, गरम मसाला वगैरह जो भी आपने ऐड करना है ना, मैं इसमें पिसा हुआ गरम मसाला भी ऐड किया था। नमक, लाल मिर्च, दड़ा मिर्च और थोड़ी-सी हल्दी मैंने ऐड की थी। उसके बाद ये आलू जो है वो थोड़े बड़े साइज़ के जब हम कट करके डालते हैं ना, तो ये आलू वाले चावल में, बिरयानी में इस तरह के आलू बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू जो है वो बड़े-बड़े कट करके डाल दिए। इसको मैंने हल्का-सा भूना और उसके बाद मैंने इसमें पानी ऐड करके रख दिया, ताकि ये आलू जो है वो गल जाएँ। क्योंकि ये आलू जो है वो थोड़े मोटे हमने कट किए हैं ना, तो ये थोड़ा-सा टाइम लेंगे गलने में, लेकिन ये गल जाएँगे, आपके 20 मिनट में गल जाएँगे हल्की आँच पे। तो यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड करने के बाद इसको ढक के जो है, मौसम जो है बहुत अच्छा हुआ हुआ था और इसको करने के बाद ना मैं कहा मैं छत पे जाऊँ देखूँ मौसम कैसा हुआ हुआ है, और शाम का वक़्त था, मैं आपको भी दिखाती हूँ कितना प्यारा मौसम हुआ हुआ था। तो बस अपने आप को अपने कामों के बीच में थोड़ा-थोड़ा सा गैप लेने के बाद लाज़मी गैप लिया करें, इस तरह से आपको ही अच्छा लगेगा। अपने आप को भी अच्छा महसूस करवाया करें। तो देखिए कितना प्यारा मौसम था, इन दिनों बहुत अच्छा मौसम हुआ हुआ है, कभी बारिश हो जाती है, कभी धूप निकल आती है और जैसे सर्दी जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो गई हो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का हर बात पे जो है शुक्र अदा किया करें। जब तक आलू गल रहे थे तो मैंने सोचा मैं हल्की-फुल्की ऊपर वॉक कर लूँ, और इस तरह से नेचर के साथ जब आप रहते हैं ना, नेचर ये नहीं है कि अगर आप अफ़ोर्ड नहीं कर सक रहे रोज़ पार्क जाना या इस तरह की जगह पे रहना अफ़ोर्ड नहीं कर सक रहे, तो नेचर तो हमारे इर्द-गिर्द बहुत है। आसमान को ही देख लें, वो अल्लाह ताला की नेचर नहीं है क्या? वो तो हर जगह है ना आसमान, जहाँ पे भी हम जाके ऊपर देखेंगे तो आसमान मौजूद है। तो बस अल्लाह ताला की नेचर को देखें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। तो बस नीचे आके मैंने जो है वो उसमें चावलों का पानी ऐड किया, जितने हमने गिलास चावल लिए थे उतना पानी ऐड करने के बाद मैंने चावल ऐड कर लिए और ये मैंने दम पे रख दिया, और बहुत मज़ेदार से जो है आलू वाले चावल रेडी थे। और साथ जब मैं इसमें चावलों का पानी ऐड किया था ना, और चावल ऐड करते साथ ही मैंने इसमें अचार भी ऐड कर दिया था। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।